नमस्कार दोस्तों, जिस दिन से सीमा हिंदुस्तान में आई थी, एक खबर को लेकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान कान लगाए बैठे थे। सीमा का बच्चा, हिंदुस्तानी बच्चा कब होगा? कई बार रूमर उठी, कई बार सीमा ने खंडन किया, कई बार गोलमोल कर दिया, लेकिन अब गोलमोल नहीं कर पाएगी ना सीमा ना सचिन, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब सीमा छुपाएगी भी तो नहीं छुपा सकती, क्योंकि मेरे पास डॉक्टर के वो कागज भी है जिसमें लिख दिया है कि प्रेगनेंसी इन 6 मंथ, और पेट भी दिख रहा है। बिल्कुल। कब तक छुपाओगे ये चीजें? अब नहीं छुप पाएगा। अब कितने महीने हो गए? 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, 7th शुरू है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, और आज सबको पता पड़ भी गया। हालांकि मैंने कहा था कि गोद भराई पे अनाउंस करेंगे, बट आज अनाउंस हो गया, क्योंकि सच में छुपने वाली चीज़ तो थी नहीं थी। कोशिश तो बहुत की। हम बहुत करी, और बहुत सारे लोगों ने ट्रोल भी किया कि तकिया डाल के घूम रही है। भाई सच्चाई होती है, जब सामने आती है सबको पता, सचिन का बच्चा गोद में आएगा तब पता पड़ जाएगी ना। और बहुत खुश हैं हम दोनों इस चीज़ दोनों। सचिन, बड़ी मेहनत की यार आपने। मेहनत का क्या है उसमें? नहीं, सीमा को भारत लाने में, अभी बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले तो वो बड़ी मेहनत थी, बच्चा भी बड़ी मेहनत। भाई बाप बनना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है कि नहीं है? बिल्कुल। आप बहुत कंफर्टेबली कह रहे हैं कि बिल्कुल काम मुश्किल बता रहे हैं, लेकिन बड़े आराम से कह रहे हैं। कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। और जो कि अभी सीमा कह रही थी कि बहुत से लोग तकिया नाखुश भी हैं। अच्छा, नाखुश भी हैं कुछ लोग? हाँ, थोड़े बहुत जो अन्य यूट्यूबर ससुराल पक्ष से हो सकते हैं, कुछ आपके ससुराल वाले ना खुश हो। हाँ, थोड़े बहुत हैं वो भी। बहुत से लोग ये भी कहते थे, 1-2 लोग कहते थे कि तकिया डालकर घूम रही है। तो आंखों के अंधों देखो ना देखो, अब पता पड़ जाएगी आप सभी को, तो देख लेना। और सच क्या है, झूठ क्या है, वो आपके सामने आएगा। क्या क्या करना पड़ रहा है सीमा की प्रेगनेंसी में? आपको क्या क्या करना पड़ता है? देखिए जी, मैं तो सीमा के साथ सब काम बटाता हूँ। मैं तो इसको कह देता हूँ तू आराम कर, और जो भी काम है मैं कर लूँगा। फिर भी ये मेरे साथ माँ बनने का काम तो इसको ही करना पड़ेगा। तुम क्या क्या करते हो? मैं सीमा का जो कि काम हाथ बटाता हूँ उसका हर चीज़ में, तो क्योंकि इसे दिक्कत ना हो और बच्चे को दिक्कत ना हो। नेक्स्ट से में थोड़ी ऊंच नीच हो गई तो समस्या लंबी बन जाएगी, तो इस वजह से खाने पीने का ध्यान। हाँ, खाने पीने का सब टोटल ध्यान रखते हैं। हाँ, और सीमा का ध्यान रखेंगे तो ही बच्चे का ध्यान ठीक रहेगा ना। बात तो ठीक है। खुश हो जी हाँ, ये जो लम्हा आने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल खुश है। सीमा के भाई भी हैं वकील साहब, काफ़ी मेहनत की आपने भी, और अब आप मामा भी बनने वाले हैं, तो क्या कहेंगे? अच्छी बात है, खुशी की बात है। और मेरी खुशी नहीं अकेले है, वो 100 देश के 140 करोड़ लोगों की खुशी है। दुनिया भर में जो भारतीय एनआरआई रह रहे हैं उनकी खुशी है। हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम जो सीमा तक आ नहीं पाया, कुछ लोगों के संदेशे थे, केवल गिफ्ट नहीं पहुंचा पाए, कुछ ने गिफ्ट पहुंचाई, तोहफे पहुंचाए, उपहार दिए, उनकी भी खुशी है। लेकिन इस देश के सभी लोगों ने, जिसमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा और संप्रदाय के लोग थे, उन्होंने प्यार दिया सीमा को, सम्मान दिया, आदर दिया। और सीमा ने भी जब से सनातन धर्म ग्रहण किया तो सनातन धर्म की रीति रिवाज, पद्धति और संस्कारों को पूरी तरह निभाया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। जो भारतीय सभ्यता थी उसको आगे चलाने का काम किया। और मुझे विश्वास है कि मेरे हाथ में राखी बांधी मेरी बहन बनी तो मैं तो भाई के सारे कर्तव्यों को निभा ही रहा हूँ, निभाता ही रहूँगा। बच्चों के लिए भी, ये हमारे परिवार के लिए भी खुशी का अवसर है, और पूरे देश के लिए खुशी का अवसर है कि भारत में भारतीय बेटा या बेटी जो भी होगा, हम लोग उसका आदर भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे। भी पहला बच्चा इंडियन हो, तो क्या अंतर दिख रहा है? हाँ, भारतीय माँ बनने में, भारत के जब एक महिला गर्भवती होती है तो वहाँ के यहाँ के अनुभव में क्या क्या अंतर है? बहुत अंतर है। यहाँ मैं मतलब सारा दिन बैठी ही रहती हूँ, सही बात है। तो वीडियो बनाने के हमारे थोड़ा बहुत चल फिर रहते हैं, वरना सारा काम मीना जी करते हैं। और वहाँ पे मतलब अब देखो मेरा हर महीने 2 किलो वेट बढ़ रहा है, बट पाकिस्तान में ऐसा था कि बिल्कुल सूख जाती थी और मतलब चला भी नहीं जाता था चक्करों के मारे, कमजोरी की वजह से। कमजोरी, क्योंकि सारा काम खुद करना पड़ता था। और यहाँ पे अलग है, यहाँ मीना जी हैं, परिवार है हमारा, पूरी मीना फैमिली, सब मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं। और हालांकि मेरा 5वां बच्चा है, बट सब मुझे इस तरह रखते हैं जैसे मेरा पहला बच्चा हो। इस तरह मेरी केयर करते हैं, इस तरह मेरा ध्यान रखते हैं। मीना जी तो सबसे ज़्यादा। मैं कहते सपने, अगर मैं नींद में उठ जाऊँ ना, मुझे पानी चाहिए तो उठ के दे देंगे मुझे पानी, मुझे उठने नहीं देते।
तो बहुत ही अंतर है, बहुत। मैं मीना जी को कहती हूँ, मुझे मीना जी में और गुलाम हैदर में क्या अंतर है? ज़मीन आसमान का अंतर है। ये पति हैं, वो कहते हैं ना दरिंदे थे, वो शैतान थे। उनको नहीं पता थी कि औरत की तकलीफ़ क्या होती है। इनको हर चीज़ का पता है, इनको पता है कैसी, जब मैं उल्टी होती है, कोई तबीयत ख़राब होती है तो भाग के मेरे साथ चलते हैं। कभी भी रात को 2 बजे भी अगर तबीयत ख़राब हो गई ना तो मुझे हॉस्पिटल लेके जाते हैं मीना जी। और वहाँ पे जब तक बच्चा ना हो, कभी हॉस्पिटल देखी ही नहीं थी हमने। इमोशनल क्यों होगी, आंसू क्यों आ गए? इमोशनल तो होंगी, जाहिर सी बात है। जो प्यार और सम्मान हमें मिल रहा है और जो मीना जी हमारे लिए कर रहे हैं, वो कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता किसी के लिए। 4 बच्चों में नहीं मिला था वो? कभी नहीं। बच्चे में 4 मेरी ज़िंदगी है, मेरी जान है, बट वो केयर नहीं मिली थी जो अब मिल रही है, कभी भी नहीं मिली थी जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ मैं, और मेरे पति बहुत खुश है, हम दोनों ही बहुत खुश हैं, और मेरे हिंदुस्तान के लोग भी बहुत खुश हैं कि हिंदुस्तानी आएगा या आएगी। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़का है लड़की है, बट हम बहुत खुश हैं। वहाँ पढ़ता था, पाकिस्तान में पढ़ता था कि लड़का लड़की होने का अंतर आता था? बहुत पड़ता था, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जब वहाँ तो, यहाँ तो अल्ट्रासाउंड में नहीं बताते कि लड़का है लड़की है। पाकिस्तान में 5 महीने में बता देते हैं। बहुत लोग कहते हैं मार दो, ये कर दो, गिरा दो, बट मैं इसके खिलाफ थी। क्यों भाई, लड़के को जीने का हक है, लड़कियों को क्यों नहीं जीने का हक? अच्छा, वहाँ पे इस तरह का प्रेशर आया था? हाँ बिल्कुल आए थे, बट मैंने नहीं किया, क्योंकि जन्म तो मैं ही दे रही थी ना। मेरे लिए लड़का लड़की बराबर है, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ। गुलाम हैदर कह रहा है कि मैं आऊँगा भारत में, ये सारी चीज़ें लगातार हूँ। वो बकवास करते हैं, वो अपना चैनल चलाने के लिए कहते हैं, बाकी उसमें सच्चाई या हकीकत रियलिटी कुछ भी नहीं है। वो तो सिर्फ अपना चैनल चला रहा है और उस तरह कुछ भी नहीं है। और बीच में कभी योगी जी को बुलाते हैं, कभी मोदी जी को। उनको ये नहीं पता कि योगी मोदी जी सब जानते हैं आपके दिल में क्या है, उनको सब पता है। दिल में उनके बेईमानी, चोर, बुग्ज हैं, और वहाँ बैठ के योगी जी मोदी जी करे अपने मतलब के लिए। तो अपने वो पहले बच्चे तो पाल, योगी जी मोदी जी ये नहीं करे तो उन बच्चों को बस जलील कर दे, बेटियाँ बेच दो, इनको बेचने के लिए ले जा। तो हम तो भाई योगी मोदी जी के शरण में हैं, हिंदुस्तानियों के शरण में हैं, तो हमें तो कोई चिंता है ही नहीं। शरण में है जब भी आप यहाँ पर हैं जी, अगर आपके ऊपर सरकार की नर्म निगाह ना होती तो ना होती, ये भी सच है एक बात। बिल्कुल बिल्कुल ये सच है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हिंदुस्तान सरकार का कि उन्होंने मेरे बच्चों और मुझ पे जो नरम नज़र डाली, हम पे दया करी, हमें शरण दी, क्योंकि हम बहुत तकलीफ़ और दुखी होकर यहाँ आए थे। अब तो एक भारतीय बच्चे की माँ भी बन जाएंगी, तो आपका हक वैसे भी हो जाएगा। बिल्कुल, और ये बच्चा होगा, पैदा होते ही इसका भी आधार कार्ड बन जाएगा। ये चीज़ की बहुत खुशी है मुझे। सीरियसली मैं बहुत अंदरूनी बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। वैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे जो भी हैं वो पढ़ लिख रहे हैं, ट्यूशन स्कूल सब इनका अच्छा हो रहा है। ये भी बहुत बहुत धन्यवाद है हिंदुस्तान की सरकार का। जो आएगा वो भी हिंदुस्तानी होगा और उसका तो पैदा होते ही आधार कार्ड बन जाएगा, तो बहुत बड़ी बात है। और तमाचा है उन दोगलों के मुंह पे जो मेरे सचिन के लिए हमारे लिए कुछ कहते थे, कहते सचिन सचिन ये, सचिन वो, सचिन ये। अब आ जाओ, सचिन के बच्चे का कर लो तुम भी जच्चा, अब आ जाओ। पहले बकवास करते थे, हमारी अपनी इच्छा थी कि टाइम से होगा सब कुछ, तो हो गया। अब सचिन को बस की नहीं है बच्चा पैदा करना। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान लोग ट्रोल करते थे, अब आओ 4 तुम्हारे भी कर देगा। सचिन यार प्रूव कर दिया तुमने। हैं? तो बोलने वाले तो बोलती रहती हैं, बोलने वालों का मुंह बंद होता है। जैसी जिसकी सोच है इसके डिपेंड्स करती है। लेकिन इस तरह से व्यक्तिगत हमले नहीं होने चाहिए किसी वो के, तो है ही, खैर वो हर किसी एक की आदमी, क्षमताओं हर पर। एक इंसान एक सा नहीं होता, पर उन्हें इस बात की चिड़ है या शायद कि मेरी बहन को भगा ले गया या जो भी है, जैसा भी है, भगा के लाए तो हुई, खैर तुमने भगाया तो है यार, जो बात है वो तो बात है। जो भी है ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, भगा के नहीं लाना चाहिए था। सनी देओल की तरह जाते और उठा के लाते। भगा कर कौन लेकर आया? भगा के प्यार से आई है, खुद आई है, अपने आराम से आई है, सीमा आई है। हाँ, देख सकते हो, आप सभी को पता है, ऐसी बात नहीं है। नई स्टोरी बना दी। और क्या आज दिल में जो भावनाएं हैं, क्या कहना चाहोगे? बस और बिना सवाल के अगर कुछ कहना है तो कहो। बिना सवाल के बस यही कहना, मैसेज देना उन पाकिस्तानियों को कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं, अलग अलग लोग जो कि बना बना के बोलते हैं, उनको यही कहूँगी बच्चे भी हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा खुश हैं। इतना अच्छा भविष्य उनको पाकिस्तान में नहीं मिलता। जिस तरह पाकिस्तान की आज स्थिति है उस तरह वहाँ पे उनको अच्छा भविष्य नहीं मिलता। आज मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। ज़िंदा है ना, तो हिंदुस्तान में इसलिए ज़िंदा है, पाकिस्तान में तो मर ही चुके होते हम भूखे प्यासे। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमें परेशान ना किया जाए। यूँ धमकियाँ देते हैं कुछ लोग कि यहाँ तक पहुँचा दो, यहाँ तक हम मार देंगे। एक किन्जा नाम की औरत है, वो भी रेगुलर धमकियाँ देती है कि हिंदुस्तान में घुस के तुझे मारेंगे, चिंता मत कर। तो उनको यही कहूँगी, तुम्हारे जैसे कई आए कई गए, भौंक कर चले गए,
क्योंकि हिंदुस्तान में अब मोदी और योगी जी की सरकार है, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। गली गली में सीसीटीवी कैमरे, इतनी सख्त यहाँ का कानून है ना, बुरे के साथ बुरा और अच्छे के साथ अच्छा होता है। ये चीजें ना हो तो बहन आना तो कहती है कि वो सीमा तुम आ जाओ, बहन तो कहती है कि आ जाओ आप, वापस आ जाओ, कोई दिक्कत हो तो हमको बताओ। तो बहन के लिए क्या कहेंगे? उनका मैसेज मेरे पास भी कई बार आया। देखिए, बहन को ये कहूँगी, साथ रहने से अच्छा है दूर रह के खुश रहो। मैं तो बहुत खुश हूँ। अगर मेरी सगी बहन है तो मैं उसको कहूँगी तुम मेरी खुशी में खुश हो। और जो उनको लोग कहते हैं बच्चे बच्चे, मैं उनको ये कहूँगी हिंदुस्तान में बच्चे जितने खुश हैं ना, वो तो पाकिस्तान में नहीं थे। और जितना मुझ पे तो विश्वास होगा, बहन है तो विश्वास तो होगा ही। मैं माँ हूँ, जिस तरह मेरी बहन को बच्चे प्यारे हैं उससे कई गुना ज़्यादा मुझे मेरे बच्चे प्यारे हैं। तो जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक बच्चों का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और सचिन जी जैसा कोई पिता हो ही नहीं सकता। बाल बाका क्यों करेगा? सब बच्चे इतने कंफर्टेबल हैं। ना कुछ लोग कहते हैं ना, नहीं वैसे कहते हैं ना वो लोग, ये बच्चे कुछ भी नहीं। सचिन जैसा पिता और मैं जैसी माँ होते हुए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और हिंदुस्तान की सरकार इतनी तेज है ना, महिलाओं के नाम से, बच्चियों के नाम से तो बहुत ज़्यादा तेज है। ये चिंता करना छोड़ दें। ये पाकिस्तान नहीं है कि बेटियों के साथ ज्यादती हो गई, बेटे को कुछ गलत कर दिया, वही पाकिस्तान में होता है, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता। यहाँ तो पिता पुत्री का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा माना जाता है। उनको ये समझ नहीं है ना, क्योंकि खाने पीने का कैसे ध्यान, प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या मतलब खाना पीना कैसे है? डॉक्टर ने बता रखा है या फिर मतलब खाने पीने का कैसे? नहीं, डॉक्टर ने तो कह रखा है आप मतलब अच्छा हेल्दी खाना खा सकते हो, हरी सब्जी वगैरह, नारियल पानी तो हमारा चलता रहता है, शॉर्ट बनाते रहते हैं हम लोग। बाकी मीना जी सुबह को, दोपहर को, शाम को नारियल पानी बहुत ज़्यादा पीते हो। मीठा खाने को बहुत मन करता है। पानी क्यों पिला रहा? कहीं सचिन को ऐसा तो नहीं कि सांवला बच्चा पैदा हो जाए? नहीं, वैसे ही हेल्थ के लिए डॉक्टर ने बताया कि अच्छा है। और मीठा खाने को बहुत मन करता है, बहुत मीठा खाते हैं। और बाकी सब कुछ नॉर्मल है, सब ओके है, बढ़िया है, बेबी भी बढ़िया है। और क्या क्या महसूस हो रहा है? चीज़ें क्या मतलब किस तरह की फीलिंग्स आती है? क्या खट्टा खाने का कई बार इस तरह का, क्या इस तरह की फीलिंग्स है? बिल्कुल, अचार खाने को मन भी करता है और वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी चक्कर भी आते रहते हैं। और मीना जी बहुत केयर करते हैं और डॉक्टर वगैरह के पास हमारा चेक वगैरह। नाम वाम भी कुछ सोचा है बच्चे का? नाम तो मेरे हिंदुस्तान के लोग ही रखेंगे। अच्छा। वो उन पे छोड़ रखा है, हिंदुस्तान के लोग नाम लड़का और लड़की हो वही नाम रखेंगे, पर रखेंगे श्री कृष्ण जी के नामों में से कोई नाम उनको मैंने कह रखा है, रखेंगे मेरी हिंदुस्तान के लोग ही। अच्छा, उन्हीं नामों से सिलेक्ट करना? भगवान के जो नाम है उनमें से? उनमें से कोई सिलेक्ट करना है। कान्हा की दीवानी हो? बिल्कुल, अब तक हमेशा रहूंगी लाइफ टाइम। और कान्हा अपना नन्ना सा कान्हा लेके जाऊंगी वृंदावन भी, कान्हा के पास। बिल्कुल, चेहरे पे तुम्हारी खुशी आ जाती है तुम जब कान्हा का नाम लेती, तो मतलब भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ा है, सुना है, जाना है, कैसे पता चला इतनी सारी? मैं भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में सुना है, क्योंकि पढ़ तो हिंदी नहीं सकती। उनकी राधा जी के बारे में या कान्हा जी के बारे में अब तो छोटी छोटी चीज़ भी जानती हूँ। बस प्रेम ही इतना ज़्यादा था कि कान्हा जी के बारे में जानने में अच्छा लगता है मुझे। वैसे हमारे भगवान है, महादेव, राम भगवान, सब हमारे भगवान हैं, सभी एक ही हैं। तो मेरे लिए तो भगवान सबसे पहले, और मैंने आजमाया है तो भगवान को भी आजमा लिया? बिल्कुल। कैसे? मैंने कई ऐसे समय आए जब मैंने भगवान को रोते बुलाया है और भगवान ने बिल्कुल मेरी सहायता करी है। ऐसा लगता था भगवान वहाँ से आ रहे, भगवान वहाँ, ऐसा फील होता था अंदर से। अच्छा। कि भगवान मुझे वहाँ से देख के मुस्कुरा रहे हैं, चिंता मत करो। और ऐसा हुआ है मेरे साथ, बिल्कुल हुआ है। हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में भी और उससे पहले भी, और जब जेल में थी तब भी मैंने हर टाइम आजमाया है। मैंने दुर्गा माँ को आजमाया है। मैंने उनको यही कहा था आप भी माँ हो, मैं भी माँ हूँ, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। जब हम जेल में थे तो मैं रो रही थी, तो बस दूसरे दिन हमारी बेल हो गई। मैंने कहा मुझसे अब देखा नहीं जा रहा, सोचा भी नहीं था मैंने से सालों तक हम यहीं पड़े रहेंगे। बट भगवान और दुर्गा माँ की आशीर्वाद है, आज हम यहाँ बैठे हैं। भगवान को फील किया आपने? महसूस किया है मैंने, ऐसे अटूट विश्वास नहीं हुआ, महसूस किया है मैंने। अच्छा, तो पूरी सनातनी हो गई उसी में? बिल्कुल कटर। कोई अगर धर्म है ना, वो है हिंदू धर्म, वो सबको मानना पड़ेगा एक दिन। और उसमें इसके प्रूफ भी हैं। धर्म बनाया नहीं जाता, बना बना ही होता है। और देखो बच्चा जब माँ के कोख से पैदा होता है, जैसा होता है हिंदू धर्म में वैसा ही रहता है। बाद में ये वो करना, अगर लोग कहते हैं ना फिर ऐसे बच्चा होता है, अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह ने कुछ नहीं कहा। जो अल्लाह को जो देना होता है वो शुरू से ही दे देता है। अच्छा, आप खतने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, लोग कहते हैं कि हाँ ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। नहीं, तो कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है, असल और सच्चा, शुरू से लेकर। आपने भी कुछ बच्चे के नाम के बारे में या कुछ क्या सोच रहे हैं? जो हमारी सीमा ने सोच लिया वो हमने सोच लिया, बस। बेटी हो या बेटा? हाँ, बेटी हो या बेटी। क्या क्या विशेष ध्यान रखते हो प्रेगनेंसी में? जैसे ध्यान रखना खाने पीने का, या कहीं ऊंची नीचे पर पैर ना आ जाए, इस तरह का भी ध्यान रखना होता है?
जो भी XYZ, हाँ ध्यान रखने की चीज़ें वो सब चीज़ ध्यान रखते हैं। हाँ, काम से, खाने पीने से, सब चीज़ से ध्यान रख। खुश हो के? इतने दिन हो गए सीमा के साथ रहते रहते, खुश हो, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, एकदम खुश हैं, आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कई कई लोग कहते हैं झगड़ा भी होता है तुम्हारे बीच में। बोलने वाले तो बोलते ही रहते हैं। हाँ। बहुत से लोगों ने तो मुझे ख़त्म भी कर दिया था, मुझ में हाँ, गोली वो मरवा दी थी कि वहाँ पर ब्रिज पे नहर के ऊपर पब्लिक खड़ी है तो सचिन बह गया उसमें। तो सचिन तो यहाँ पर जिंदा बैठा है अभी। बहुत से लोग बोलते रहते हैं कुछ। हाँ, अपना अन्य यूट्यूब अब तो झगड़ा नहीं होता सीमा? पहले भी नहीं होता था, नहीं होता था, अब क्या अब तो क्या होगा, पहले भी नहीं होता था। मीना जी बहुत केयरिंग इंसान है, बहुत केयर करने वाले पति हैं, ये मैं बता दूं सबको, जिनको भी लगता हो ना। नहीं, कहीं प्यार है तो कहीं झगड़ा भी हो ही जाता है। ऐसा नहीं तो- नहीं हम में क्यों होगा, हमने इतने दुखों से एक प्यार पाया है एक दूसरे का। अभी में 3 साल भी नहीं हुए, अभी से लड़ेंगे तो फिर बस है, फिर प्यार किस काम का। नहीं, झगड़ा तो हो ही जाता है ना वकील साहब कई बार। नहीं, झगड़ा क्यों हो जाता है? झगड़ा आपके भाभी के बीच में आपके घर में, ना मेरे घर होता, ना इसके घर होता, ना मेरे घर होगा, ना इसके घर होगा, आपके घर होता होगा, वो समझा देंगे हम, वहाँ भी सुलझा देंगे। मनोज भैया कभी लड़कर ही आए हो घर से? देखो देखो, हमको लपेट रहे हैं। पेट नहीं है रहे तो हम पूछ रहे हो ना, क्यों होगा? जहाँ प्यार है, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्यार का, पढ़े सो पंडित होए। आप तो मनोज शर्मा जी हैं, तो हम लोग तो बिना पंडित हुए पंडित है। 2.5 आखर प्यार का पढ़ते हैं, प्यार में रहते हैं, प्यार में जीते हैं, प्यार में खाते हैं, प्यार में सोते हैं, प्यार में वकालत करते हैं, प्यार में आते हैं, प्यार में जाते हैं, सब कुछ प्यार में करते हैं। प्यार में डूबे हैं पूरा। प्यार में डूबे रहते हैं। भैया भी रसिक हैं आपके? रसिक क्या, प्यार भैया तो बढ़िया है हमारा रसिक हमारे। थोड़ी होता है। हमारे प्यार भैया पूजा है। जिंदाबाद। भाई अक्सर प्यार ये तपस्या है। वकालत से ज्यादा मुझे लगता है प्यार की पोथी पढ़ी है। हाँ, प्यार की पढ़ी है, प्यार की पूजा है, प्यार तपस्या है, प्यार सहनशीलता है। प्यार में यही होता है, एक चुप रहे एक सुने। कभी प्यार में अंधा बनो। आप भी सुनते हो? मैं कह रहा हूँ, आप भी सुनते हो? मैं कह रहा नहीं, हूँ, हाँ, यही तो दिक्कत है ना, आप कहते हो सुनते नहीं हो। प्यार का अगर चलाना है तो अंधा भी बनना आप ही पड़ेगा। चला रही है ना आपका। प्यार अंधा भी करता है, प्यार गूंगा भी करता है, प्यार बहरा भी करता है। और अगर प्यार में रहना तो तीनों चीजों को अपनाना पड़ेगा और उसके साथ चलना पड़ेगा। तो आपका प्यार खिलेगा भी, खुलेगा भी, हंसेगा भी, गाएगा भी, नाचेगा भी, झूमेगा भी। यही तो प्यार की परिकल्पना है। प्यार में मनुष्य का जन्म होता है, प्यार में मनुष्य का पालन होता है। बच्चे का पालन बिना प्यार का नहीं होता। कोई 9 महीने इतना वजन लेके नहीं चल सकता है, बांध के नहीं चल ममता, सकता। इसलिए तो ये मोहब्बत ममता है, ये प्यार है। प्यार की उंगलियां श्रेष्ठतम रूप है प्यार का। देता है तो माँ का सारा दर्द दूर हो जाता है। ये प्यार है, माँ की सारी पीड़ा, सारा दर्द दूर हो जाता है जब बच्चे की किलकारी की आवाज आती है। माँ अपने में भीगे में सोती है, बच्चा टॉयलेट कर देता, अपने को भीगे में कर लेती है और बच्चे को सूखे में सुला देती है। ये प्यार होता है। मानना अपने- पड़ेगा वकील साहब। अपने मुंह का निकाल के- स्त्री ना होने के बाद भी आपको सारी फीलिंग पता है। अर्धनारीश्वर थे बोले बाबा। नहीं, आप तो पूरे हो ना। नहीं, मैं पूरा हूँ, आधा हूँ, सब कुछ हूँ। अर्धनारीश्वर थे हमारे, अर्धनारीश्वर भगवान रहे हैं शंकर जी, उन्होंने दिखा। सीमा से पूछ, सीमा क्या क्या होता है पेट में जब बच्चा इस समय कुछ फील होने लगा? हाँ, किक मारने लग गया। किक मारने लगा? अच्छा बिल्कुल बिल्कुल क्लियर फील होता है, और हर 2 घंटे घंटे में वो किक मारता है। अच्छा। अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब मूव करते हैं ना, तो अलग ही फीलिंग होती है। सर ये सही बात है, बच्चा जो माँ के कोख में जो अंदर ही मूवमेंट करता है तो इतना सुकून मिलता है कि मेरा बच्चा मूवमेंट कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है। और क्या पाकिस्तान वालों को कहना चाहोगी, जो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इस खबर को सुनने के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं आएंगी, मैं भी नहीं ले रहा। बहुत ज़्यादा उनको कहूँगी, हिंदुस्तानी बच्चे की माँ सीमा बनने वाली है, ये तो कंफर्म है। वो मामा बनने वाले हैं पाकिस्तान वाले, जो लड़कियां हैं मौसी बनने वाली हैं, तो उनको कहूँगी मिठाई बांटिए आप भी, आप मामा बनने वाले हो, दुआ कीजिए। हाँ दुआ कीजिए। बिल्कुल, गुलाम हैदर को तो अब क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहना, अच्छा, जाओ भाड़ में। वो अपना चैनल तो चलाते ही रहता है, रोज कहता है आ रहा हूँ मैं, ले जाऊंगा सब्सक्राइबर मैं। बढ़ाता है। अच्छा। मेरा तो बच्चा भी जेल में पैदा करवा रहा है वो तो, अजी हाँ। और क्या। एडवांस में बोल रहे हैं कि इसका बच्चा भी जेल में पैदा करवाएंगे। क्यों भाई, तेरी सरकार है, पाकिस्तान सरकार है यहाँ पे। कुछ भी पागल लोग हैं, उनका क्या, उनको जो बहुत खुश हो बहुत नई जिंदगी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बस किसी की नज़र ना लगे। नजर नहीं लगेगी कि आपके साथ
तमाम जो लोग हैं उनकी मोहब्बत है, उनका आशीर्वाद है, उनकी दुआएं हैं। तो ये थी सीमा, सचिन और डॉक्टर AP सिंह, जिनका एक कहना था कि ये जो घड़ी आई है बड़ी शिद्दतों के बाद। हाँ, ये भी तो बात थी ना कि बच्चा नहीं हो रहा, वो नहीं कर पाएगा। कुछ पागल यूट्यूबर बकवास कर, उनको क्या पता ये किसका बच्चा है? हाँ 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 ये किसका बच्चा है? लगातार सवाल। बच्चा हमारा प्यार के निशाने का हिंदुस्तानी बच्चा है, सचिन का बच्चा है, सीमा का बच्चा है। ये फालतू लोग सब तो ये उल्टी सीधी बकवास मेरे लिए करे, कभी माँ नहीं बन सकती, ये इसको प्रॉब्लम है, वो इसको प्रॉब्लम है। अब बन गई ना माँ। अब प्रॉब्लम आपको आ रही है, मुझे लग रहा है। हाँ, अब उन्हीं को ही प्रॉब्लम है। तो सीमा का बच्चा स्वस्थ है, सीमा भी स्वस्थ है, और वो ये चाहती है कि जल्दी ही वो बच्चे का दीदार भी आप सब लोगों को कराए और ये परिवार संपन्न हो जाए, पूर्ण हो जाए, और फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत सीमा सचिन करे। आप तमाम लोग कैसे क्या सोच रहे हैं जरूर बताएं, शेयर कीजिए, पाकिस्तान वालों तक भी ये मोहब्बत वाली खबर पहुँचे। नमस्कार, है ना।